सेकंड टेस्ट 2022 के लिए कक्षा 8 हिंदी का पेपर है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, आपको सभी प्रश्न हैं वो अच्छे से देख लेने हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सभी क्वेश्चन हैं 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें फॉलो करने के लिए जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट सभी का। आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस की यात्रा किस विधा की रचना है? तो ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार का व्यंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला देखिए, दीवानों की हस्ती रचना किस विधा की है? तो दीवानों की जो हस्ती है वो रचना है, वो किस प्रकार की रचना है यहाँ पे बताया गया है। क्या ये कहानी है, कविता है, नाटक है या फिर एक निबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बस की यात्रा पाठ के जो लेखक है वह कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं इस बार, सॉरी कक्षा 8 में। पिछली बार दोस्तों कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाया था। और लगभग जो विद्यार्थी मेरे माध्यम से पढ़े थे, मैं बता दूँ उनको ए ग्रेड उनको मिला है, लगभग ए+ भी मिला है बहुत विद्यार्थियों को। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आप लगातार पढ़ें। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। अभी देखिए, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीवानों की हस्ती के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? तो वह आपके भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा कर रहे थे? तो आपने पढ़ा होगा, शाम की जो बस थी वो, उसमें कितने लोग हैं वो यात्रा कर रहे थे? तो वो कर रहे थे दोस्तों आपके 5 लोग कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इस कविता में किसकी हस्ती की बात की गई है? तो दीवानों की हस्ती की बात की गई है, ये हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई दोस्तों? एक प्रकार की कविता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्या बताया था आपको। दीवानों की हस्ती क्या है दोस्तों? एक कविता है। ठीक है, इसको आप देख लेना, कविता होगी। चलिए आगे देखते हैं अपन। उस बस में कंपनी के सवार थे। तो जो बस थी उसमें कंपनी के कौन सवार थे? तो हिस्सेदार सवार थे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, अभी अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो जो मस्ती भरा जीवन जीते हैं, जो हर्षोल्लास से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? आदर्श बन जाते हैं, शोक, मेहमान या फिर उल्लास? तो दोस्तों ऐसे लोग क्या बनते हैं? ये आदर्श बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाठ में गांधी जी किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों पाठ के माध्यम से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का किया गया है। ये दुनिया किसकी है? तो ये दुनिया किसकी है? भीख मंगों की दुनिया है, यही हमने पढ़ा है। लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था? तो लेखक हरे भरे जो पेड़ पौधे थे उनको अपना शत्रु समझता था। दीवानों को क्या पछतावा है? तो जो दीवाने पाठ हमने पढ़ा है कविता के माध्यम से, उसमें क्या पछतावा किया गया है? तो इसमें दोस्तों जो पछतावा है वो बताया गया है कि भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, बात नहीं आ जाएगा। लेखक के मन में बस को देखकर कौन सा भाव आया? अब लेखक ने बस को देखा तो उनको क्या भाव आया? प्रेम का, श्रद्धा का, दया का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 13 में आपका आ जाएगा, लेखक को किसका भाव आता है? दोस्तों उनको श्रद्धा का भाव आता है। यानी कि वृद्ध जो बस थी उसको देख के उनको श्रद्धा का भाव आया कि क्या जर्जर अवस्था में यह है। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? तो वो कहाँ जाना चाहते थे दोस्तों? तो 14 में आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? तो दोस्तों दीवाने भिखमंगे दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? ओनली प्यार लुटा के जाते हैं, इसीलिए वो आज़ादी से अपना हर्षोल्लास से जीवन व्यतीत करते हैं। आगे देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण कभी भी धोखा दे सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमने पहले बता दिया। आगे देखिए, दीवाने समाज से क्या लेकर जाते हैं? तो दीवाने समाज से क्या लेके जाते हैं? 14 में आपका आंसर हो जाएगा असफलता का भार। यानी कि वो असफलता का भार लेके जाते हैं, किसी को कुछ दे के नहीं जाते। आगे देखिए, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं? तो लेखक को इस बात का प्रतीत क्यों हुआ? तो सर्दी के कारण, परेशानी के कारण, उनके उम्र के कारण, या शोर व कंपन के कारण?
तो 18 नंबर में दोस्तों आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोर और कंपन के कारण, यानी कि इतना शोर हो रहा था, इतना कंपन हो रहा था कि उसको लग रहा था कि हम तो कोई इंजन में बैठ गए हैं। दीवाने किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा गया है? आगे देखिए, मनमोजी व्यक्तियों को, मनमोजी जो व्यक्ति है उनको दीवाने कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वच्छंद शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो स्वछंद का क्या हो जाएगा? स्व प्लस छंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हिंदी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना लिख के, ताकि एग्ज़ाम में जो आपका लगने वाला है कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलेंगे अगले पेपर के साथ, जो हम विज्ञान का आपको बताने वाले हैं, और साथ साथ आप अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।